अबुआ बिहान नया सवेरा, आदिवासी समाज के लिए कब नया सवेरा होगा, अबुआ बिहान आएगा, ये नहीं पता। लेकिन आदिवासी समाज संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास करके आदिवासी समाज में महिलाओं को अगर देखें, उनकी भागीदारी हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर रहती है। वो अपने बच्चों को बितरा कर गोदी में लेकर जाती हैं और बरसात में भी छाते में वो खड़े रहती हैं अपने अधिकारों को लेकर। आज हम बात करेंगे कि झारखंड राज्य में बहुत सारे संगठन हैं जो आदिवासी समाज और उनके मुद्दों को लेकर बात करती हैं, लेकिन आज क्या हासिल हो रहा है। आज इस राज्य में तमाम तरह के चीज़ें हैं, खनिज संपदा है, लेकिन फिर भी आज पलायन चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। और आदिवासी समाज जो कभी कहा जाता है कि समृद्ध समाज हुआ करता था, उनकी माँ बहनें आज जो है रेजा का काम कर रही है, दूसरे के घरों में जूठन बर्तन साफ करने का काम कर रही है, होटलों में काम कर रही है और दूसरे घर में झाड़ू लगाने का भी काम कर रही है। तो हम आज जानना चाहेंगे, पहला आपसे नाम जानते हुए, आप किस जगह पे रहती हैं? अपने जगह का नाम बताइए, नाम बताइए। हम बोड़िया गांव में के निवासी हैं और मेरा नाम सुनीता गाड़ी हुआ। अच्छा, तो ये जो सवाल हम अभी पूछे कि दूसरे समाज का लोग इतना आंदोलन तो नहीं करता होगा, आप कभी भी देखेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर, लेकिन आदिवासी महिलाएं तो प्रायः देखिए संघर्ष कर रही है। आदिवासी समाज में ये है ना कि शुरू से देखा गया है कि पहले भी बहुत मेहनती थे और था भी, और अभी आने वाला समय भी रहेंगे। आदिवासियों में जितना संगठन को मजबूत करने में ताकत है ना, वो किसी समुदाय में नहीं है। आज जहाँ भी लड़ाई हो, चाहे कहीं भी, अगर अपनी मांग को पूरा करने के लिए हर आदिवासी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, आज हमारे सब लोग निकलते हैं। आज़ादी के पहले से आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है। 1784-85 बाबा तिलका मांझी के समय से ही संघर्ष कर रहा है। हाँ, संघर्ष तो हो रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या उस संघर्ष से आज़ादी तो हमारे पुरखों ने दिलाई, झारखंड राज्य भी हमारे पुरखों ने दिलाई, लेकिन जो मौलिक अधिकार भी होना चाहिए, जैसे रोजगार है, जैसे तन पे अच्छा कपड़ा होना चाहिए, मान के साथ एक अच्छा स्वाभिमान के साथ जिंदगी होनी चाहिए, एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो क्या नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया है। कुछ बहुत है जिनकी जैसे कि सरकारी सर्विस है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत पिछड़ा है। लोग आज भी अपने तन को ढकने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की सुविधा दी गई है, चापाकल, बोरिंग, तो हम लोग पानी पी रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बहुल्य क्षेत्र ऐसे भी आते हैं जहाँ लोगों को गड्ढा कोड़ के नदी के किनारे एक डाड़ी बोला जाता है, वहाँ से वो लोग पानी निकाल के पीता है। बरसात के समय कितने दिक्कत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, फिर भी आज हमारी सरकार कहाँ देख रही है। क्या आदिवासी संघर्ष तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके फेवर में क्या नीतियां झारखंड सरकार में बन रही हैं? जल जंगल जमीन का मालिक होने के बाद भी तमाम चौक चौराहों पर आप देखेंगे विभिन्न गांवों से लोग आकर रेजा कुली का काम करते हैं। ये तो है, गांवों से पलायन शहरों की तरफ होता है और रांची जैसे शहरों से भी लोग पलायन बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में कर रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े कलकत्ता में, हर जगह कर रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। तो ये राज्य जो सब चीज़ परिपूर्ण है, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ के किसानों को खेत में पानी नहीं मिल रही है, ताकि तभी वो होता है कि गर्मियों के दिन में ईटा भट्टा चले जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि तमाम तरह के संगठन ज़रूर हैं यहाँ पर, तो क्या आर्थिक स्वावलंबन हो रही है? आज अगर आप अनुपातिक दृष्टिकोण से देखेंगे, दूसरे समाज से तुलना करेंगे, तो क्या आर्थिक स्वावलंबन उस तुलना में कहीं आप पाते हैं दूसरे समाज से आदिवासी समाज की? आज दूसरे जगह के लोग आकर यहाँ पर होटल बना लिए, मकान बना लिए, दुकान बना लिए, व्यापार कर लिए, धन संग्रह कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन क्या आदिवासी आज उस क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो क्या केवल नौकरी से ही समाज का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करना चाहिए उसके लिए? हम आदिवासियों को तो इन मुद्दों को लेकर क्या कभी किसी सामाजिक संगठन ने आह्वान किया है किसी आंदोलन के लिए? नहीं किया है, उसके लिए आंदोलन करना है। देखिए, एक समाज जो होता है वो परिवार, बहुत सारे परिवारों को मिलकर बनता है।
जब मेरा परिवार ही खुशहाल नहीं होगा, मेरे घर में ही धन दौलत नहीं होंगे, मेरे बच्चे को ही शिक्षा और बेरोजगारी होना होगा, धन की कमी होगी, है ना। हॉस्पिटल में हम जाएंगे, वहाँ पर जो है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आज जाते हैं तो आपको पता है लाखों में रुपए खर्च हो जाता है। हमारे लोग तो आज सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे ही बैठे हुए। क्या व्यवस्थाएं उतनी हैं कि सही तरीके से उपचार हो सके? और नहीं है तो क्या हमारे पास उतने धन या फिर वो नहीं होना चाहिए कि हम बढ़िया से बढ़िया अपने इलाज लोगों का करा सके या फिर अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके? आप बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमारे बच्चे जो गरीबी तबके से लोग आते हैं वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो मड़वा या फिर गोंदली खाकर स्कूलों में बीहड़ ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे कि किसी तरीके से प्राइवेट स्कूल के बच्चों का तुलना कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्या होना चाहिए सर? उसके लिए तो शिक्षा नीति में बदलाव लाना चाहिए। हाँ, क्या कि देखिए, अगर आप प्राइवेट स्कूल का बच्चा और सरकारी स्कूल के बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं तो आप शिक्षा नीति में लाइए। क्या स्कूल का सिलेबस इस टाइप का है? जो आप सरकारी स्कूल का सिलेबस आप देख लीजिए और प्राइवेट स्कूल का सिलेबस देख लीजिए, वहाँ पर कोई मेल ही नहीं है। बच्चे लोग वो जहाँ तक देखिए सरकारी स्कूल का बच्चा जहाँ 9, 10, 7 जाएगा तब इंग्लिश का वो चीज़ सीखेगा, और जबकि प्राइवेट स्कूल का बच्चा नर्सरी से इंग्लिश सीखता है। तो आप एजुकेशन सिस्टम में जब इतना बदलाव है तो आप कैसे कर सकते हैं कि बदलाव? देखिए, सरकार को ये होना चाहिए ना कि हम गवर्नमेंट है वो सरकार में नीति की ये चीज़ लाना चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम में, अगर मान लीजिए झारखंड में इतना अभाव है, शिक्षा की कमी है, तो उनको भी तो मजबूत करने के लिए शिक्षा की नई नीति बनाना चाहिए ना। तो क्या हमारा समाज का वो आवाज़ है कि सरकारी समाज में एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, समाज में देखिए हमारा समाज अगर इतना ही जागरूक होता तो सरकार को ये चीज़ करने की ज़रूरत थी नहीं थी। और सब अदर कास्ट में देख लीजिए, शुरू से बच्चे को ये दिया जाता है कि हाँ एजुकेशन उनका अच्छा हो, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आर्थिक स्थिति खराब है, प्लस हम लोग उस एरिया में नहीं रहते। अधिकतर देखिए जंगल देहात है, वहाँ तक कोई सुविधा नहीं पहुँचती है। और जब वहाँ सुविधा नहीं पहुँच रही तो वहाँ के बच्चे शिक्षित कैसे होंगे बताइए? अच्छा, शहरों में जब आप आदिवासियों के हालात को देखते हैं, हम शहर के, आप शहर हाँ। के से सटे हुए क्षेत्र में रहते हैं, बाहर से लोग आए, हाँ, आप ही के जमीन को खरीदे, आप ही के अड़ोस पड़ोस में बसे, जब उनके जीवन स्तर की तुलना आप अपने से करते हैं, खुद के समाज से करते हैं, कहाँ पाते हैं? तब भी हम पिछड़े ही हैं। पता है क्यों? देखिए, जो बाहर से आए हुए हैं ना, उनका माइंडसेट एक ये है ना कि हमको कहीं भी कमाने निकले हैं, अगर यहीं से झारखंड से लोग अगर बाहर कमाने जा रहे हैं तो उनका फोकस क्या होगा कि हमको कमाना है, लेकिन वो सिर्फ कमाने का पर्पज से जाते हैं। जबकि झारखंड में जो लोग आ रहे हैं यहाँ कमाने से लेके बसने से लेके सारी चीज़ में अपना अधिक जमाते हैं। ये चीज़ है, झारखंड काम करेंगे और बस वापस अपना गाँव आएंगे, बाकी ना उनको विकास से मतलब है ना कुछ नहीं, आगे का कोई सोच नहीं उनके पास। देखिए, ये बात तो सही है ना कि घर से उनको प्यार है, ठीक है, ये बुरा घर तो से नहीं प्यार है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि अपने राज्य में ही अगर सब कुछ मिलता तो लोग पलायन क्यों करेगा? बात तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है। और कुछ नीति का, जब हमारा राज्य इतना संपन्न राज्य है, हाँ, तो यहाँ पर इतनी फैक्ट्री खुलती है, इतने सारे संस्थान खुलते हैं, वहाँ लोकल के लोगों को थोड़ा सा देना चाहिए सपोर्ट। आप रांची के सड़क पे जाएंगे, एक भी दुकान आदिवासी तो छोड़ दीजिए, मूलवासी की नहीं मिलेगी। आदिवासी की दुकान मिलेगी सर, हाँ। दारू चखना वाला दुकान क्यों नहीं मिलेगी? हाँ। आप क्यों नहीं मिलेगी? एकदम पूरा बोल रहे हैं ना, वो लोग अपने आप को ज़्यादा देर समय देना ही नहीं चाहता, ये भी कारण है। वो लोग जैसे और कास्ट लोग में देखिए, वो लोग दुकान करता है तो उसको बढ़ाने का सोचता है, लेकिन जैसे हमारे समाज में आता है, मेला हो गया, ठेला हो गया, शादी हो गया, इस सब में फोकस कर देते हैं। बिजनेस वो नहीं देखता है, बिजनेस तो चाहता है कि टाइम दोगे तो हम प्रॉफिट तो देंगे। समय के हिसाब से परिवर्तन तो होना चाहिए ना, एक सोच में। हाँ, वो तो होना चाहिए। नौकरी तो उस स्तर पे रहा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी आप नौकरी। पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, तो अपने विचारों में भी तो परिवर्तन लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल लाना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों को भी ठेके पट्टे में जाने की जरूरत है? एक भी ठेका पट्टा जो सरकार के विभाग से निकलता है
जो बहुत सारे बाहर के हम लोग लोग आके आदिवासी करते को मिलना हैं, चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि उनको जाना चाहिए? जाना चाहिए। कौन उसमें आवाज उठाएगा इसके लिए? हम ही लोग गांव में जो देखिए जागरूक लोगों को, अपने लोग को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, यही सब। लेकिन मेन तो इतने सामाजिक संगठन तो है ना आदिवासी समाज में काम करने सामाजिक संगठन है, बिल्कुल है, लेकिन सामाजिक संगठन उस टाइप का अभी तक तो बोले तो हमको मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि वैसा जेन्युइन काम देखिए, है। आंदोलन 3-4 तरीके से होता है। एक सामाजिक आंदोलन, एक धार्मिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन, है ना? 3 आंदोलन अलग अलग तरीके की चीजें हैं। धार्मिक आंदोलन अलग है, सामाजिक आंदोलन अलग है, राजनीतिक आंदोलन अलग। हाँ। सामाजिक आंदोलन की जब हम बात करें तो सामाजिक आंदोलन में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर नौकरी, रोजगार, सारी चीज सामाजिक आंदोलन में आ जाती है, जी। है ना? तो आपको क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज में सामाजिक आंदोलन आज हो पा रहे हैं? नहीं, इसमें भी थोड़ा सा भाव है अभी, हमें लगती जहाँ तक। वैसे तो हम ज़्यादा नहीं गए, लेकिन हमको लगता है कि अभी सामाजिक आंदोलन को और विकास करना चाहिए अपने हर क्षेत्र में। देखिए अभी तो मोटा मोटी लोग अभी उतना, हमको जहाँ तक लगता है जो हमारा जंगल बहुत एकदम देहात एरिया है, वहाँ तक उतना नहीं पहुँचा। लेकिन हाँ, लोग राजनीतिक में क्या करते हैं, भीड़ जमा करने के लिए उठा पटा के चलो ले जाएंगे, ये चीज़ होता है। तो आप भी तो आंदोलन में जा रहे होंगे? आंदोलन में जा रहे हैं, लेकिन देखिए हर आंदोलन में जैसे लोगों को ले जाया जाता है, तो थोड़ा सा लोगों को भी समझना चाहिए कि आंदोलन किस प्रकार का है, ये आके भीड़ दिखाने वाला है, ये चीज़ होना चाहिए। इसके लिए ना देखिए हर गांव, हर मोहल्ला, हर पिछली ऐसे सरकार में 1 रुपये में 50 लाख तक की जमीन जो है रजिस्ट्री होती थी। हाँ, पता है हमें। किसी ने डिमांड नहीं किया, सरकार ने स्वतः किया। हाँ, आपके समाज के लिए भी काम तो होना चाहिए। होना चाहिए था। आप तो मांग भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर भी रहे हैं, बहुत सारा त्याग भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का तो नीति नहीं बन पा रहा। क्या कारण लग रहा है? इसमें तो हमको लगता है ना सर, थोड़ा सरकार तरफ से भी थोड़ा कमियां हैं हमको लगती है। और प्लस गांव शहर जो भी है, वहाँ जानकारी का कमी है। उन लोगों में जो नीति भी बने या कुछ भी बने, लेकिन जानकारी का बहुत अभाव है मेरे हिसाब से लगता है। सामाजिक शिक्षा का स्तर, रोजगार, या फिर आप बोल सकते हैं कि किस तरीके से अपना आर्थिक स्वतंत्रता की ओर हम लोग बढ़े, उधर क्या सुधार होने चाहिए? क्योंकि देखिए सब चीज़ का जो निचोड़ है, अगर 1 कप चाय भी पीना है सुबह में, तो उसमें भी चीनी, चाय पत्ती और दूध लगता है, बिल्कुल लगता है, पैसे से ही आता है। हाँ, है ना? तो यहाँ पे देखिए अगर झारखंड के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार होगी तो न समाज के लिए लड़ेंगे। भूखे पेट कौन लड़ता है? तो आर्थिक सुधार के लिए कुछ हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो उतना नहीं हो रहा। उतना नहीं हो रहा ना? नहीं। झारखंड राज्य में भी तो आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए ना? उसके लिए कुछ नियम तो बनने चाहिए ना। 500 करोड़ का जो विधानसभा है, वो आदिवासी मूलवासियों ने दिया जमीन। कभी इस मुद्दे पर लेकर झारखंड विधानसभा में चर्चा होती है क्या? नहीं। अब देखिए, ये तो विधानसभा में तो हम लोग गए नहीं हैं, अब विधानसभा में बैठे नहीं हैं। जो बात देखिए नीचे के बात लोग बता रहे हैं, हाँ। स्मार्ट सिटी बना, देखिए जहाँ तक हमको जानकारी है ना, आप देखेंगे कि हर जगह साइकिल का स्टैंड बना हुआ है। ये तो बना हुआ है, डॉक बना हुआ है ना, चार्टेड बाइक्स का। क्या फायदा हो रहा है रांची वासियों को उससे? फायदा तो बहुत कम हो रही है वो, इसलिए कि उसके पीछे लॉजिक था कि स्मार्ट सिटी के जब बनेगा तो प्रदूषण कम होगा, लोग बाहर से आएंगे, साइकिल चलाएंगे, है ना। कुछ हुआ? नहीं हुआ। कुछ लग रहा फायदा? नहीं हुआ। लेकिन झारखंड की जो चीजें हैं उसको बढ़ाने के लिए क्या इस तरीके का कुछ सुविधा सरकार के द्वारा किया गया है कि जगह जगह उस तरीके का स्टॉल बना दिया जाए? नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। वो देखिए, अगर मान लीजिए, एक सवाल है सीधा सा चीज कि अगर जो झारखंड का खाना है, झारखंड के परिधान है, उसका स्टॉल जगह जगह पे बना दिया जाता, झारखंड के जो वाद्य यंत्र है, झारखंड का जो पेंटिंग है, सोहराई पेंटिंग हुआ, कोबर पेंटिंग हुआ, इस तरीके के जो दुर्लभ चीजें हैं, अगर जगह जगह बना के महिलाओं को रोजगार में लगा दिया जाता तो झारखंड का पहचान भी बनता, है ना, और झारखंड की चीजें आगे भी बढ़ती। तो क्या नीति नहीं बनना चाहिए?
हाँ सर, तो आपने कौन जागरूक होगा इसके लिए, कौन जागरूक करेगा ये सारा चीज के लिए? देखिए, उसके लिए तो हम सबको मिल के आगे तो बढ़ना सामाजिक अगुवा का यही काम जब होता तक- है कि अपने लोगों को, समाज को एक दिशा दे, एक दिशा नेतृत्व निर्देश करे एक सही तरीके हाँ, से। तो क्या लग रहा है, हो रहा है नेतृत्व? अभी तक तो नहीं हो रहा है। अगर जब तक हम अपने समुदाय के लिए अगुवाई ना करें तो ये आर्थिक स्थिति नहीं सुधार होगी। आज जो आपने कहा कि पलायन कर रही बहुत सारी महिलाएं चाहे पुरुष हो, वो हम सब के ही कारण हो रही है। अगर जैसे आपने बोला कि कुछ पेंटिंग हम अगर जगह जगह में लगा दें, उसके माध्यम से महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे लड़के लड़कियों को रोजगार मिले, तो वो बाहर पलायन क्यों करेंगे? सुनीता खाखा का कहानी सुने ना? सुने तो नहीं है। सुनीता खाखा वही लड़की जिसको वो पात्रा, जो सीमा पात्रा जो भाजपा की नेता थी, जो अपने घर में काम करवाने के लिए गई सुनीता। और अपना रूम में उसको बंद कर दी टॉर्चर और किया मूत्र जाता तक था। उसको पिलाई, है ना? तो इस तरह का घटना हो रहा है, हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत सर। ज्यादा अरे, हो रही है। झारखंड राज्य में हो रहा है। एक चीज पता है, हाँ। जितना बड़ा अधिकारी उतना गरीब लोग को शोषण कर रहे हैं। अगर देख लीजिए हर केस को उठा के, खुटी में हुआ था। हाँ, गरीब लोग का शोषण हो रहा है, आदिवासियों का भी शोषण। हाँ बिल्कुल, एकदम शोषण हो रहा है। देखिए, अगर आप उतना हाईएस्ट पोस्ट में हैं और आप एक गरीब को उतना प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो गलत है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को नियम बनाना चाहिए कि यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करे, डोमेस्टिक वर्कर का काम तो करे, लेकिन वो उस तरीके के, अगर हम बोले कमी में ही करे, लेकिन सरकार को ऐसा नीति बनाना चाहिए कि बिल्कुल कम से बनाना कम चाहिए। लोग इस सारा चीज पे जाए। तो उस तरह का नीति तो नहीं बन रहा। बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ हमको ये भी लगता है कि मान लीजिए आप उतने पद के अधिकारी हैं या परिवार, पूरा शिक्षित परिवार है और एक ऐसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, तो आप तो इंसान का लाने के लायक ही नहीं है। सबसे मेन, अगर कोई गरीब है और वो इतना दया तो रखता है ना कि अरे उसका घर में कोई भी रहता है उसको खिला पिला, और आप इतना घृणित तरह से प्रताड़ित कर रहे, इसका तो हम बिल्कुल विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, मतलब सरकार से चाहते हैं कि इन सारी चीजों पे आपको इन चीजों संरक्षण पे मिले। यहाँ पर जितना मजदूर लेवल का है ना, इनके लिए कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि ये लोग शोषण से अच्छा, बचे। पूजा सिंघल जो भुइयारी जमीन पे हॉस्पिटल बनवाई, उसका क्या कहेंगे? उनका भी बिल्कुल विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो सरकार क्या कर रही है? सरकार, पता नहीं सरकार का क्या मंशा, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो जो की है वो भी एक आईएएस थी, वो भी अपने तो जमीन आदिवासियों का छीना जा रहा है या नहीं? बिल्कुल छीना जा रहा है। बिना आदिवासी का जमीन छीने हुए थे, सरकार की किसी तो योजना दखल दिहानी के मामले हैं कि नहीं? आदिवासियों को जो जमीन जो गैर आदिवासियों ने लिया, जो कोर्ट ने आदेश दिया कि 3000 से 4000 मामले वापस होने चाहिए जमीन के, वो जमीन मिले क्या? मिलना तो चाहिए नहीं, ना। नहीं मिले, कोर्ट का आदेश है ना वो। नहीं मिले हैं सर। कैसे मिलेगा? कौन दिलवाएगा? उनके लिए लड़ना होगा। नहीं, कोर्ट तो दे दिया ना आदेश, कोर्ट आदेश दिया है ना। कौन कोर्ट पालन करेगा उसका? उनका पालन करने वाला वैसा कोई गठन नहीं हुआ है तो सरकार कि के पे कोई दबाव बनाया कि ये जमीन वापस होना चाहिए? नहीं सर, वैसा कोई तो नहीं कोई बनाया। सामाजिक धार्मिक संगठन? नहीं, वो उतना तक कोई नहीं अभी। कैसे बचेगा झारखंड? लड़के तो लिए थे झारखंड, कैसे बचेगा झारखंड का स्वाभिमान? झारखंड को लड़ के तो लिया गया है, लेकिन तो सिर्फ सारे, आप एक चीज बताइए, सारे जो अगुवा है, जो सामाजिक के नेतृत्व करता है, अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं आज, है ना? पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, है ना, शोषण, सारी चीज चरम पे है। हाँ, क्या कहेंगे सबको? सामाजिक अगुवा लोग को तो भी तो वही काम करना चाहिए कि अगर आप अपने लोग को जागृत नहीं कर रहे हैं, नहीं उनका विकास के बारे में बात रहे, यहाँ तक कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री थे सारे आदिवासी थे, लेकिन आज भी आर्थिक स्थिति कहाँ है समाज की? निचले तबके से भी खराब है। तो मतलब आप चाहते हैं कि सुधार हो? बिल्कुल सुधार। आप भी चाहते हैं कि सुधार हो? सुधार होना चाहिए। होना चाहिए, मतलब सुधार चाहिए आप लोग को ना? जी सर। क्या क्या चीज में सुधार? आप संविधान में क्या है क्या नहीं उसको छोड़ दीजिए, आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो महसूस करते हैं, क्या क्या चीज में सुधार होने का आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है? ठीक है, सबसे पहले तो हम शिक्षा का बोलेंगे। और जैसे कि हमारे समुदाय में, आदिवासी समुदाय में जैसे पलायन ज़्यादा हो रही है, और जैसे किसी का घर में वो ज़्यादातर काम कर रही है, आज उन्हें भी सुधार हो।
वो इसलिए सुधार हो। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आदिवासी समाज में हाँ बहुत पहले तो जंगल झोड़ नदी नाला पहाड़ पर्वत ये सब थे। उस सबको कितना संघर्ष किए हम लोग का आजाद दादा परदादे लोग कितना संघर्ष करके आज हम लोग आदिवासी का बोलते हैं हम लोग का झारखंड को पूरा बचा के रखे। अब बचाने के बावजूद अपने बच्चों को तो लोग तो गुजर गए हैं। उसके बाद फिर अभी नया जनरेशन जो आ रहे हैं कर रहे हैं तो ये लोग इतना पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा तो हम बोल नहीं पाएंगे, कुछ शॉर्ट में ही बोल रहे हैं। जो अभी जो है जो आगे बहुत मेरे बच्चे लोग हैं जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं। और यहाँ हमने झारखंड में बहुत सारे सोनही हैं, जिधर देखे तिधर सब सोनही है हम लोग का। तो यहाँ का बच्चा जो अगर सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ झारखंड में अगर अच्छा अगर कोई जगह फैक्ट्री खोल दे, ताकि कोई जगह बहुत बड़ा कंपनी खोल दे, ताकि हम लोग का झारखंड का बच्चा कहीं बाहर ना जाए और यहीं पर उन लोग को रोज़गार भी मिले। और यहाँ का लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी यहाँ रोज़गार हो, जो कि वो लोग बहुत कोई दिल्ली चल जाते हैं, कोई बॉम्बे चल जाते हैं। हमारे बच्चे बहुत लोग यहाँ ऐसा है कि दुर्घटना से कुछ बहुत ये हो जाते हैं। जब घर की स्थिति बहुत ख़राब रहता है तब लोग निकलते हैं, तो कोई दलाल के हाथ में ना जाए और वो झारखंड में ही उनको रोज़गार मिल जाए, ताकि बच्चों को सही दिशा सही शिक्षा और सही नौकरी भी उनको मिल जाए। मन में भावनाएं हैं महिलाओं की और इनके मन में यही चीज़ है कि ये आंदोलन में तो जाती हैं, लेकिन जिस तरह की सुधार सामाजिक आर्थिक या फिर हम बोल सकते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही है। तो ये सोचने का विषय है कि आज के दिन में झारखंड राज्य में आदिवासियों की हालात जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और क्या होना चाहिए, ये सोचने की बात है। और तमाम जो लोग इन सारे मुद्दों को सड़कों पर आंदोलन करते हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जिन मुद्दों को भी लेकर वो आगे बढ़ते हैं उसको निष्कर्ष तक पहुँचाए, उसको परिणति में उसको परिवर्तन करे, ताकि आने वाला जो दिन है समाज के लोग लाभान्वित हो, झारखंड के लोग लाभान्वित हो। तो आप हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ बने हुए रहे। अजय टुप्पो का धन्यवाद। जोहार।